हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल जीआर मंत्रा। आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में जॉन गर्ल्सवर्दी इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर हैं। आज इनको इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं और आज हम इसमें देखेंगे क्या चीज़, जॉन गर्ल्सवर्दी का बायोग्राफी आज हम देखने वाले हैं। और हम इसमें देखेंगे आज इसमें इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स को आज हम इसमें कवर करेंगे, इम्पॉर्टेंट प्लेस को कवर करेंगे और हम देखेंगे इनकी इम्पॉर्टेंट ट्रायोलॉजी, जो कि 3 ट्रायोलॉजी हैं इनकी। तो हम तीनों ट्रायोलॉजी को इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो गाइज, ये हैं जॉन गर्ल्सवर्दी। इनकी इसमें मैंने कुछ यहाँ पर इस तरीके से ये बॉक्स बनाया हुआ है जिसमें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम इसमें। ही बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी, मीन्स ये बिलोंग करते हैं 20th सेंचुरी के। क्यों यहाँ पर 20th सेंचुरी है, क्यों 19th सेंचुरी नहीं है? क्योंकि इनका जो बर्थ हुआ था वो 1867 में हुआ था, बट जो इनकी डेथ हो गई थी 1933, इसीलिए इनको 20th सेंचुरी के प्लेराइट और नॉवलिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट देख लिया है, ही बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी। इसके बाद देखेंगे ही वॉज इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड प्ले राइट। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, ये क्या थे, इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे और प्ले राइट थे। अब हम देखेंगे इनका बर्थ। इनका जो बर्थ है वो है 14 अगस्त 1867 और इनका देखिए कहाँ पे, ये जो बर्थ प्लेस है वो क्या है, किंगस्टन अपॉन थेम्स, सरे, इंग्लैंड, यूके। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पर इनका बर्थ। अब हम देख लेते हैं इनके पेरेंट्स। ठीक है, इनके पेरेंट्स थे यहाँ पर, जो इनके फादर हैं वो हैं जॉन गर्ल्सवर्दी एंड जो मदर है वो हैं ब्लैंच बेली गर्ल्सवर्दी। अब देखिए इनका हम डेथ देख लेते हैं। इनकी डेथ कब हुई थी? इनकी डेथ देखिए 31 जनवरी 1933 और इनकी एज क्या थी, किस एज में इनकी डेथ हो गई थी? 65 एज में। ठीक है, कहाँ पे? लंदन, इंग्लैंड में। तो यहाँ तक आई होप कि आपको कुछ टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ ट्रिक्स। यहाँ पर है जॉन गर्ल्सवर्दी, आपको वर्दी दिख रहा होगा ना, यहाँ पर आपको यहाँ पर वर्दी दिख रहा है, मीन्स आप कह सकते हैं हमको आज़ादी मिली। वर्दी THY, आज़ादी THY, तो वर्दी आज़ादी। ठीक है, जो हमें आज़ादी मिली वो मिली थी हमें 15 अगस्त को। ठीक है, बट इन्होंने इतना वेट ही नहीं किया, आज़ादी कब मिली हमें, स्वतंत्रता कब मिली, इन्होंने इतना इंडिपेंडेंट का वेट ही नहीं किया। ये 14 अगस्त को ही इनका बर्थ हो गया। ठीक है, आप इससे याद कर सकते हैं कि आज़ादी मीन्स वर्दी, जॉन गर्ल्सवर्दी मीन्स आज़ादी। अब यहाँ पर देखिए आज़ादी के एक दिन पहले इनका बर्थ हो गया, बट यहाँ पर देखिए हमारा जो गणतंत्र दिवस है, मीन्स जो हमारा रिपब्लिक डे होता है वो होता है 26 जनवरी। वो सोचे कि पहले मैं तो देखूंगा 26 जनवरी देखूंगा, मीन्स रिपब्लिक डे देखूंगा, मैं इसको सेलिब्रेट करूंगा और उसके 5वें दिन मैं मरूंगा। तो यहाँ पर देखिए 31 जनवरी। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के एक दिन पहले इनका बर्थ हुआ, बट यहाँ पर जो रिपब्लिक डे था उसके 5th डे ये मर गए। तो आई होप कि आपको डेट्स याद हो गई होंगी। और ये देखिए इनका जो बर्थ है वो है 1867 और यहाँ पर 1933। अब हम आगे देख लेते हैं। आगे आपका ही वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, मीन्स ये जो बिलोंग करते थे, इनका जो बर्थ हुआ था वो ये रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, इसीलिए इनको कहा गया है ही वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। हिज फादर वॉज अ सॉलिसिटर या लॉयर। इनके जो फादर थे वो क्या थे? सॉलिसिटर थे, मीन्स वकील थे या लॉयर थे। अब देखिए इनका एजुकेशन, इनका जो एजुकेशन हुई थी वो है हॉरो एंड न्यू कॉलेज, ऑक्सफोर्ड। ये इनकी शिक्षा दीक्षा यहीं पे हुई थी। इसके बाद हम देख लेते हैं इनकी स्पाउस, मीन्स इनकी जो लाइफ पार्टनर थी वो कौन थी? एडा नेमेसिस पिजन कूपर। आप इनको एडा कूपर भी कह सकते हैं। याद कैसे रहेगा इतना लंबा नाम? आप एडा कूपर भी याद कर सकते हैं। 1905 इनकी बड़ी दिलचस्प कहानी है। इनका बहुत लंबा अफेयर चला था जो कि हम यहाँ पर देखेंगे। इसमें देखिए यहाँ पर मैंने फैक्ट में लिखा हुआ है, इनका जो अफेयर चला था ना वो 10 साल चला था, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन 1895 ही बिगैन एन अफेयर, किससे? एडा कूपर से इनका अफेयर चला। शी वॉज वाइफ ऑफ हिज कजिन मेजर आर्थर गर्ल्सवर्दी। देख लीजिए अपने कजिन की वाइफ से ही इनका अफेयर चल गया। 10 ईयर लेटर आफ्टर
हर डिवोर्स, जब इनका 10 साल बाद डिवोर्स हुआ है, तब दे मैरिड ऑन 23 सितंबर 1905। देखिए यहाँ पर इनका 1895 में अफेयर स्टार्ट हुआ था और 1905 में ये क्या किए, मैरिड हो गए इनसे। किससे? एडा कूपर से। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। एक बार आप यहाँ पर रिवाइज कर लीजिए। जॉन गाल्सवर्दी का जो टाइम पीरियड है वो है 1867 से 1933। जॉन गाल्सवर्दी क्या है? ये है इंग्लिश नॉवेलिस्ट, क्या है? प्ले राइट हैं और बिलोंग टू 20th सेंचुरी। क्योंकि यहाँ पर जो इनकी डेथ हुई थी वो 1933 में हुई थी, इसीलिए यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 20th सेंचुरी से ये बिलोंग करते हैं। अब आप देख लीजिए बर्थ इनका है 14 अगस्त 1867 और यहाँ पर किंगस्टन अपॉन थेम्स, सरे, इंग्लैंड, यूके। ठीक है, मीन्स यूनाइटेड किंगडम। अब आप देख लीजिए इनके पेरेंट्स हैं, इसमें फादर हैं जॉन गाल्सवर्दी एंड मदर हैं ब्लैंच बेली गाल्सवर्दी। इनकी जो डेथ हुई थी वो थी 31 जनवरी, मीन्स ये रिपब्लिक डे के 5th डे डेथ हो गई थी। और 15 अगस्त के एक दिन पहले इनका जन्म हो गया था 1933, 31 जनवरी को इनकी डेथ हुई। एज क्या थी? 65 थी। लंदन इंग्लैंड में इनकी डेथ हुई थी। ही वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, मीन्स ये रिच फैमिली को बिलोंग करते थे। आप जब भी इनके वर्क्स देखेंगे आपको क्लास कन्फ्लिक्ट दिखेगा, कुछ ऐसे कन्फ्लिक्ट दिखेंगे जो कि सोशल ट्रेजेडीज होंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ रिच फैमिली होती है, कुछ रिच क्लास होते हैं, पुअर क्लास होते हैं। इस तरीके से आपको बहुत से सारे इनके वर्क्स में ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। कन्फ्लिक्ट दिखाई देगा, मीन्स सोशल ट्रेजेडीज दिखाई देंगी। इनके जो वर्क्स हैं वो रियल लाइफ से बिलोंग करते हैं। ये हो गया। अब देखिए हिज फादर वॉज अ सॉलिसिटर, मीन्स लॉयर। इनके जो फादर थे वो लॉयर थे, सॉलिसिटर थे, वकील थे। अब हम देखेंगे इनका एजुकेशन जो था वो हैरो एंड न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड। और इनकी जो स्पाउस थी वो थी एडा नेमेसिस पीजन कूपर। यहाँ पर आप इतना लंबा नाम याद ना करके आप लिख दीजिए, यहाँ पर याद कर लीजिए एडा कूपर। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया इनका 10 साल अफेयर चला था। इन 1895 ही बिगैन एन अफेयर, शी वॉज वाइफ ऑफ हिज कजिन मेजर आर्थर गाल्सवर्दी। 10 ईयर आफ्टर लेटर आफ्टर हर डाइवोर्स दे मैरिड ऑन 23 सितंबर 1905। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला पेज क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका इनको जो देखिए कुछ ऑनर से सम्मानित किया गया था, कुछ इनको ऑनर्स दिए गए थे, कुछ इनके ऑनर्स थे। इसमें देखिए 1929 ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक है, 1929 ऑर्डर ऑफ मेरिट से इनको नवाजा गया था। अब देखिए ही वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द पेन। यहाँ पर देखिए पेन का फुल फॉर्म क्या है, ये बहुत ही एग्जाम्स में आया है आपके। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। प्ले राइट, एसेइस्ट एंड नॉवेलिस्ट। ये क्या थे? जो जॉन गाल्सवर्दी थे ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे पेन, एन इंटरनेशनल बॉडी ऑफ पोएट्स, प्ले राइट, एसेइस्ट एंड नॉवेलिस्ट इन 1921। 1921 में ये फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए थे, बने थे पेन ऑर्गेनाइजेशन के। ये क्या था? ये था प्ले राइट, एसेइस्ट एंड नॉवेलिस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखिए इन 1932 द नोबल प्राइज इन लिटरेचर वॉज अवॉर्डेड टू जॉन गाल्सवर्दी फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड आर्ट ऑफ नरेशन विच टेकन इट्स हाइएस्ट फॉर्म इन द फोरसाइट सागा। इनका जो वर्क था ये फोरसाइट सागा, इनके लिए इनको मिला था नोबल प्राइज 1932 में। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए 1932 में इनको ये मिला था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डोनेटेड द प्राइज मनी टू पेन ट्रस्ट। जो मैंने यहाँ पर आपको बताया पेन के ये प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। इसका जो भी इसकी मनी थी, यहाँ नोबेल प्राइज इनको मिला था, उसकी जो मनी थी इन्होंने क्या किया, पेन ट्रस्ट में इसको डोनेट कर दिया। हिज पेन नेम मीन्स सूडोनिम क्या है? जॉन सेंट जॉन। ये जो भी अपनी स्टार्टिंग के जो वर्क्स लिखे, जो भी प्लेज लिखे हैं ये जॉन सेंट जॉन के नाम से लिखे हैं। ठीक है,
यहाँ पर आपको जॉन गॉल्सवर्दी नहीं दिखेगा इनके स्टार्टिंग के वर्क्स में, आपको उनका नाम मिलेगा जॉन सेंट जॉन, जो कि यहाँ पर इनका सूडोनेम है या आप कह सकते हैं पेन नेम है। आगे देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट वर्क्स। यहाँ पर हम देखेंगे इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स। यहाँ पर देखिए इन 1897 गॉल्सवर्दी बिगैन हिज लिटरेरी करियर विद अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इन्होंने अपना जो करियर था वो कैसे स्टार्ट किया था, किस चीज़ से, नॉवेल से, प्ले से, या फिर कोई पोएम से, या फिर शॉर्ट स्टोरी से, तो आप यहाँ पर आंसर देंगे इन्होंने 1897 में गॉल्सवर्दी बिगैन हिज लिटरेरी करियर विद अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज से इन्होंने क्या किया था, अपने करियर को बिगन किया था। 1897 फ्रॉम द फोर विंड्स। ठीक है, ये जो इनका ये कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है, इसका क्या नाम था, फ्रॉम द फोर विंड्स। ठीक है, अंडर हिज पेन नेम। जैसा कि मैंने आपको बताया जो इनके स्टार्टिंग के कुछ वर्क्स थे उसमें इनका नाम आपको मिलेगा जॉन सेंट जॉन, जो कि इनका पेन नेम है, इनका सूडोनिम है। तो यहाँ पर फ्रॉम द फोर विंड्स अंडर हिज पेन नेम जॉन सेंट जॉन के नाम से ये वर्क आया। दिस कलेक्शन वॉज अ फेलियर। ठीक है, ये फेल हो गया, ये इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। इसी को इन्होंने क्या कहा, जॉन गॉल्सवर्दी कॉल्ड इट माई फर्स्ट सिन। सिन मीन्स होता है कोई गलती या फिर कोई मिस्टेक। तो यहाँ पर जॉन गॉल्सवर्दी ने किसको कहा है, माई फर्स्ट सिन फ्रॉम द फोर विंड्स को, क्योंकि ये सक्सेसफुल नहीं रहा। अब देखिए आगे आपका 1898 में इनका जॉसेलिन आया, जो कि फर्स्ट फुल लेंथ नॉवेल थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी फर्स्ट नॉवेल, जॉन गॉल्सवर्दी की फर्स्ट नॉवेल कौन सी है, तो यहाँ पर आप बताएंगे जॉसेलिन, जो कि इनके पेन नेम से आया था। पेन नेम इनका क्या है, जॉन सेंट जॉन, 1898। ठीक, अब हम देखेंगे 1900। ठीक है, 1900 में क्या आया, विला रूबिन एंड अदर स्टोरीज। ठीक है, यहाँ पर ये भी इनके पेन नेम से आया था। नेक्स्ट हम देखेंगे 1901 में इनका आया ए मैन ऑफ डेवॉन, ये भी इनके पेन नेम से ही आया था। इनके जो भी स्टार्टिंग के वर्क्स थे वो सब इनके पेन नेम से ही आने वाले हैं। ठीक है, लेकिन जो इनका जो ये अपने रियल नेम से जो वर्क लाते हैं वो है द आइसलैंड फेरेसीज। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया। 1901 में क्या आया, ए मैन ऑफ डेवॉन पेन नेम से आया। अब 1904 में द आइसलैंड फेरेसीज आया, जो कि फर्स्ट वर्क अंडर हिज नेम जॉन गॉल्सवर्दी। इन्होंने 1904 में द आइसलैंड फेरेसीज वर्क लाया, जो कि इनके रियल नेम से आया जॉन गॉल्सवर्दी के। इसके पहले जितना भी आ रहा था वो उनके सूडोनेम से आ रहा था, मीन्स पेन नेम से आ रहा था, जॉन सेंट जॉन से। नेक्स्ट है आपका 1906 में आया आपका द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल था। ये इनका बहुत ही सक्सेसफुल क्या हुआ, नॉवेल रहा, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि आया है 1906 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1907 में आया इनका द कंट्री हाउस, जो कि नॉवेल था इनका। नेक्स्ट आता है आपका 1909 में फ्रेटर्निटी आती है इनकी, इनका वर्क आता है। 1917 में आता है इनका बियॉन्ड्स। 1922 में आता है इनका द फोर साइड सागा, जैसा कि मैंने आपको बताया इस पर इनको क्या मिला था, नोबल प्राइज़ मिला था। देखिए 1922 में आया द फोर साइड सागा, और इसी से 10 साल आगे बढ़ा दीजिए 1932 में इनको नोबल प्राइज़ मिला था इसी वर्क के लिए। ठीक है, मीन्स ये वर्क आया आपका 1922 में, और इनको नोबल प्राइज़ कब मिला, इसी के 10 साल बाद, मीन्स 1932 में। अब देखिए नेक्स्ट है आपका 1924 में आता है इनका द वाइट मंकी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 1932 में फ्लावरिंग वाइल्डरनेस आया। इसके बाद द स्नो, फ्रीलैंड एंड ओवर द रिवर, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स थे। एक बार और देख लीजिए। 1897 में आया द कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, क्या था,
फ्रॉम द फोर विंड्स, जो कि इनके सूडोनेम से आया, मीन्स पेन नेम से आया, जॉनसन जॉन से। ये कलेक्शन था क्या, शॉर्ट स्टोरी का, जो कि फेलर रहा, ठीक है, मीन्स सक्सेसफुल नहीं रहा। जॉन गॉल्सवर्दी की जो फर्स्ट नॉवेल थी वो थी जॉसलिन, जो कि आई थी 1898 में। और यहाँ पर इनकी 1900 में आया विला, रूबिन एंड अदर स्टोरीज। यहाँ पर देखिए एन लिखा हुआ है, यहाँ पे आर होना चाहिए, अदर स्टोरीज होगा यहाँ पे, ये जो पेन नेम से आया। फिर यहाँ पर 1901 में आया ए मैन ऑफ डेवॉन, जो कि पेन नेम से आया है। 1904 में आया द आइसलैंड फेरिसीज, फर्स्ट वर्क अंडर हिज नेम, ठीक है, ये फर्स्ट वर्क था जो कि इनके नेम से, रियल नेम से आया, जॉन गॉल्सवर्दी के। 1906 में द मैन ऑफ प्रॉपर्टी आई, जो कि फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल रहा इनका। 1907 में द कंट्री हाउस, फिर 1909 में फ्रैटर्निटी, 1917 में बियॉन्ड्स, 1922 में फोरसाइट सागा, और इसी के 10 साल बाद इनको क्या मिला था, यहाँ पे नोबेल प्राइज मिला था। 1924 में आया द वाइट मंकी, 1932 में आता है फ्लावरिंग वाइडरनेस, द स्नो, फ्रीलैंड एंड ओवर द रिवर। तो ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स थे। अब हम देखेंगे इनके कुछ इंपॉर्टेंट प्लेज, ठीक है। 1906 में आता है इनका द सिल्वर बॉक्स, जो कि सक्सेसफुल प्ले था, हिज फर्स्ट सक्सेसफुल प्ले एंड कॉमेडी इन 3 एक्ट्स। ये 3 एक्ट्स की क्या थी, एक कॉमेडी थी या प्ले आप कह सकते हैं, कॉमेडी एंड प्ले थी, और ये सक्सेसफुल था, फर्स्ट सक्सेसफुल प्ले था, ठीक। अब आता है आपका 1907 में आता है जॉय। ये क्या है आपका, कन्फ्लिक्ट बिटवीन अ लवर एंड वुमेन। ये इसकी थीम है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन अ लवर एंड वुमेन, ये इसकी थीम होती है। और 1907 में ही आता है द कंट्री हाउस, और 1909 में आती है आपकी स्ट्राइक। इसकी थीम क्या है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटल एंड लेबर क्लास, ठीक है। इसमें देखिए आपसे क्वेश्चन पूछता है आपका, इनका फर्स्ट प्ले कौन सा था, द सिल्वर बॉक्स, इनका सेकंड प्ले कौन सा था, जॉय, और इनका थर्ड प्ले कौन सा था, ये स्ट्राइक, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है। 1910 में आता है आपका जस्टिस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है। ये क्या है, सटायर ऑन इंग्लिश लॉ सिस्टम। इसमें इंग्लिश लॉ सिस्टम पर कटाक्ष किया गया है। इसमें आपको बताया जाता है कि इसमें जो इसमें भी देखिए ये रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, ये एक लॉयर थे, इसीलिए इनके जितने भी प्लेज हैं, जितने भी वर्क्स हैं, वो कन्फ्लिक्ट बिटवीन रिच क्लास और पुअर क्लास, और देखिए कैपिटल मीन्स पूंजीवाद, और ये लेबर्स मीन्स मजदूरी, मीन्स आप कह सकते हैं कि एक उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में हमेशा कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, ठीक है, इनके सारे वर्क्स में। अब है आपका 1912 में आता है आपका द पीजन, 1912 में आता है आपका द एल्डेस्ट सन। अब आपका देखिए 1913 में आता है आपका फ्यूजिटिव, 1914 में आता है द मॉब, इसकी थीम थी मॉरलिटी एंड वॉर। 1914 में आता है आपका ए बिट ऑफ लव, 1920 में आता है आपका द स्किन गेम, 1922 में आती है आपकी द फैमिली मैन, और 1922 में आपकी लॉयल्टीज़ आती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है इसमें प्ले, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्लास फीलिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ही संघर्षवाद दिखाया जाता है इसमें, ठीक है, हमेशा संघर्ष चल रहा है किसी भी उसमें। जैसे कि आपको देखिए ये स्ट्राइफ है ना, ये स्ट्राइफ है, स्ट्राइफ में भी आपको कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हड़ताल बताई गई है, किस तरह से हड़ताल चल रही है, मीन्स आप स्ट्राइक बता सकते हैं। इसमें देखिए ये संघर्ष चलता रहता है। इसी तरीके से जैसे स्ट्राइक है ना, वैसे इनके सारे वर्क्स में यही सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, मीन्स सामाजिकता दिखाई जाती है, जो समाज में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको। लॉयल्टीज में कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्लास फीलिंग जो है। अब है आपका 1922, इसमें विंडो
1924 में फॉरेस्ट, 1925 में द सिल्वर स्पून और 1926 में आता है एस्केप। ठीक है, आप एक बार और देख लीजिए। इम्पॉर्टेंट प्लेस, 1906 में आता है द सिल्वर बॉक्स, जो कि इनका फर्स्ट प्ले था। 1907 में आपका आता है जॉय, 1907 में ही आता है द कंट्री हाउस, 1909 में आता है आपका स्ट्राइप, जो कि थर्ड प्ले था। 1910 में आपका आता है जस्टिस। इसमें देखिए जॉय में क्या था, कन्फ्लिक्ट बिटवीन अ लवर एंड वुमेन। इसमें कन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटल एंड लेबर क्लास, सटायर ऑन इंग्लिश लॉ सिस्टम। अब देखिए 1912 में आता है द पिजन, 1912 में आता है द एल्डेस्ट सन, 1913 में आता है फ्यूजिटिव, 1914 में आता है द मॉब। इसमें थीम था मॉरलिटी एंड वॉर। 1914 में आता है ए बिट ऑफ लव, 1920 में आता है आपका द स्किन गेम, 1922 में आता है द फैमिली मैन, 1922 में लॉयल्टीज। इसकी थीम क्या थी, कन्फ्लिक्ट इन क्लास फीलिंग। 1922 में विंडो आता है, 1924 में फॉरेस्ट, 1925 में द सिल्वर स्पून और 1926 में आता है एस्केप। अब हम देखेंगे इसमें ट्रायोलॉजीज। ट्रायोलॉजीज के बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे, जो कि ये 2 पेज है। जॉन गॉल्सवर्दीज 3 ट्रायोलॉजीज। ठीक है, इनकी 3 ट्रायोलॉजीज थी। फर्स्ट ट्रायोलॉजी हम देखेंगे द फोरसाइट सागा, जो कि आपकी 1922 में आई थी, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, जो कि फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल था। ठीक है, इसमें देखिए ये सीरीज ऑफ 3 नॉवेल्स, ये जो सीरीज है ये इनकी 3 नॉवेल्स की सीरीज है और 2 इंटरल्यूड्स हैं। ठीक है, पब्लिश्ड बिटवीन 1906 टू 1921। ठीक है, इसमें ये पब्लिश हुआ। अब देखिए 1906 में आता है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि इनका नॉवेल था, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल। 1918 में आता है इंडियन समर ऑफ फोरसाइट। ठीक है, इंटरल्यूड एंड मास्टरपीस है, ये इनका इंटरल्यूड है। जो मैंने ऐसे रेड कलर का इस तरीके से बॉर्डर बनाया है, ये इनका नॉवेल्स हैं और ये इंटरल्यूड्स हैं। ठीक है, तो इंटरल्यूड क्या हो गया, 1918 में आता है इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट। 1920 में इन चांसरी आता है, जो कि नॉवेल है आपका। 1920 में आता है अवेकनिंग, जो कि इंटरल्यूड है आपका। और 1921 में टू लेट, जो कि नॉवेल है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं फर्स्ट ट्रायोलॉजी आपकी 1922 में फोरसाइट सागा आई थी, जो एक सीरीज थी 3 नॉवेल और 2 इंटरल्यूड्स की। इसमें 1906 में द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, 1918 में इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट, 1920 में इन चांसरी, 1920 में अवेकनिंग और 1921 में आता है टू लेट। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट है आपका सेकेंड ट्रायोलॉजी। ठीक है, सेकेंड ट्रायोलॉजी क्या है, सीक्वल टू द फोरसाइट सागा, ए मॉडर्न कॉमेडी 1924 टू 1928 विथ 3 नॉवेल्स एंड 2 इंटरल्यूड्स। इसमें क्या था, 3 नॉवेल्स थी और 2 इंटरल्यूड्स थे। जैसे आपके फर्स्ट ट्रायोलॉजी में था वैसे ही सेकेंड में भी है। इसमें देखिए 1924 में आता है द वाइट मंकी, ये नॉवेल है आपका। उसके बाद है 1926 में द सिल्वर स्पून, नॉवेल है। 1927 में अ साइलेंट वोइंग, जो कि आपकी इंटरल्यूड है। 1927 में पासर्स बाई, इंटरल्यूड है आपका। और 1928 में स्वान सॉन्ग, जो कि आपका नॉवेल है। तो जो मैंने इस तरीके से रेड कलर का बॉर्डर बनाया है वो आपके नॉवेल्स हैं और ये आपकी 2 इंटरल्यूड्स हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे थर्ड ट्रायोलॉजी, जो कि इसके बाद हमारी ये वीडियो एंड हो जाएगी। थर्ड ट्रायोलॉजी है एंड ऑफ द चैप्टर, ये 1931 टू 1933। इसमें आपको 3 नॉवेल्स मिलेंगी इनकी ट्रायोलॉजी में। 1931 में आपको मेड इन वेटिंग, 1932 में आपको मिलेगा फ्लावरिंग वाइल्डरनेस,
और 1933 में ओवर द रिवर या वन मोर रिवर। तो हमने क्या देखा इसमें, 1931 में मेड इन वेटिंग, 1932 में फ्लावरिंग वाइल्डरनेस और 1933 में ओवर द रिवर वन मोर रिवर। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि क्रॉनिकल क्या होता है, द फोरसाइट क्रॉनिकल। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। द फोरसाइट क्रॉनिकल किसे कहते हैं? तो ये क्या है, एक कलेक्टिवली कॉल्ड मीन्स जो आपकी तीनों ट्रायोलॉजी हैं उसको उसके जो कलेक्शन को क्या कहते हैं, द फोरसाइट क्रॉनिकल्स। ठीक है, इसमें क्या क्या है, द फोरसाइट सागा, सीक्वल टू द फोरसाइट सागा, एंड ऑफ द चैप्टर। ये तीनों जो भी आपके ट्रायोलॉजी हैं इसी के कलेक्शन को कहते हैं द फोरसाइट क्रॉनिकल्स। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आई होप आप अंडरस्टैंड किए होंगे। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा स्ट्राइक पर। ये मैंने इसमें बताया है कि आपका स्ट्राइक की ये कुछ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और आपको इसमें मैं स्टोरी बताने वाली हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, स्टोरी के बाद मैं आपको कुछ MCQs कराऊंगी और आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास फटाफट से नोटिफिकेशन चली जाए। और आई होप कि अगर आपको जॉन गॉल्सवर्दी की बायोग्राफी समझ में आई होगी, इनके इंपॉर्टेंट वर्क समझ में आए होंगे, इनकी ट्रायोलॉजी समझ में आई होगी। तो अगर आप अंडरस्टैंड किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और प्लीज़ एक कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो समझ में आया कि नहीं, आपको मेरा मेथड समझ में आया कि नहीं। आई होप कि आप अंडरस्टैंड किए होंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।